हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे और आपके चैनल फूड लवर में स्वागत है। और आप सभी लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस मौके पर सब जानते हैं कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय मोदक हैं। तो बस आज उसी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें होगा गुड़, नारियल का बुरादा और कुछ ड्राई फ्रूट। इसके साथ ही लेंगे हम इलायची पाउडर। तो ड्राई फ्रूट दोस्तों आप अपनी पसंद के हिसाब से जो चाहे वो इसमें डाल सकते हैं। और बस इन ड्राई फ्रूटों को काट लेंगे हम बारीक बारीक टुकड़ों में। तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें महीन नहीं काटना है। तो देखिए, बस इस तरीके से हम अपने सारे ड्राई फ्रूट काट कर अलग रख लेंगे। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। अब लेंगे हम एक पैन और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब देसी घी। तो बहुत ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं है इस समय। और घी को होने देंगे थोड़ा सा गर्म। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें गुड़। तो दोस्तों, गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको गुड़ रखना है कि आपको कितनी मीठी अंदर वाली फिलिंग चाहिए। आप चाहें तो गुड़ को घिसकर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से आप ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा आप इसे कूट लें और जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। बस इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि गुड़ आपका बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि अगर गुड़ आपका जल गया तो उसमें से बहुत ही बेकार स्मेल आएगी। तो इसीलिए गुड़ को आपको लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपको इसे नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम हो गई तो होगा क्या कि गुड़ आपका जल जाएगा, और गुड़ बहुत जल्दी जलता है। तो देखिए, गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। तो जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो चलिए अब इसके बाद डाल देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट दोस्तों आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। और इसके बाद डालें इसमें नारियल का बुरादा। तो अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूटों को और नारियल के बुरादे को हल्का सा भून कर भी डाल सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने डाले हैं उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये अपने आप गाढ़ा होता चला जाएगा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सारी चीज़ें ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों, शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी गीला सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये अपने आप भुरभुरा सा होकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, बस बिल्कुल लगभग सा ये बनकर तैयार हो चुका है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसे नहीं पकाया है, बस 5 मिनट ही मुझे इसे पकाने में लगे हैं। और इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना भी नहीं है। तो बस अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। बस इसी तरीके का हमें इसे भूनकर तैयार कर लेना है। और इसके बाद इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। तो हो सकता है दोस्तों कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा टाइट हो जाए, लेकिन आप उसे हल्के हाथों से मसल लें ताकि वो अच्छी तरह से अलग अलग हो जाए। तो लीजिए, हमारी अंदर की फिलिंग तो बनकर तैयार है। और अब लेंगे हम एक दूसरी कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच देसी घी। तो देसी घी की मात्रा दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें रख सकते हैं, या कुछ लोग बिना घी डाले भी बनाते हैं, लेकिन घी डालकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके मोदक में। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 कटोरी सूजी। तो ये मैंने कम से कम 150 से 200 ग्राम के बीच ये सूजी है। और बस बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका हमें कलर चेंज बिल्कुल नहीं होने देना है। तो बस स्लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एक बहुत ही अच्छा इसमें फिर टेस्ट आएगा। तो देखिए, हम इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसे भूनकर तैयार करना है। क्योंकि तेज़ आंच पर अगर आप भूनेंगे तो होगा क्या कि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और स्वाद भी इसका अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें।
और बस 5 से 7 मिनट में आपकी सूजी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए सूजी हमारी भुनकर अच्छी तरह से तैयार है। और अब डालेंगे हम इसमें 1 गिलास दूध। तो ये दूध गरम किया हुआ है और बस इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दूध की मात्रा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। तो ये इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर। आप चाहें तो ऐसे ही सादा भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो देखिए धीरे धीरे ये अपने आप गाढ़ा होता जा रहा है और बस इसे पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। देखिए धीरे धीरे ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बस इसी तरीके का हमें इसका बैटर बनाकर ऊपर वाला तैयार करना है। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये ऊपर से फीके फीके ना लगें, क्योंकि मोदक जब ऊपर से थोड़े से फीके फीके लगते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी चीनी डालना तो बनता है। तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी दोस्तों ज़रूर डालिएगा। तो लीजिए चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी है और बस अब इसे हमें गैस को कर देना है बंद और इसे होने देंगे हम थोड़ा सा ठंडा। तो देखिए आप देख सकते हैं इसने कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों हमें इसे ठंडा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा घी। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाला है और थोड़ा सा लगाएंगे हम अपने हाथों पर घी, ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है। तो बस इस तरीके से हमें हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेना है, ताकि मोदक हमारे फटे ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपने आप ही चिकना होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप इसे हाथ से मैश करेंगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा चिकना हो जाएगा। और बस इसी तरीके का हमें मोदक का डो बनाकर तैयार करना है। तो देखिए काफ़ी हद तक ये चिकना हो चुका है और कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं है। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं इसे। और अब लेंगे हम एक मोदक का सांचा, जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और इसके बाद लगाएंगे हम इसमें थोड़ा सा घी, ताकि जो हम मोदक बनाकर तैयार करें वो इसमें चिपके ना। तो दोस्तों बस इसमें हमें एक बार लगाना है, उसके बाद हमें बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फिलिंग मेरी थोड़ी सी जमी हुई सी हो गई थी, उसे मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और अब ये बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। और अब लेंगे हम सूजी वाला बैटर और उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर इसे हाथों से अच्छी तरह से दबा लेंगे। तो लोई हमें उसी हिसाब से लेनी है कि जिस हिसाब से हमारा मोदक का सांचा है, तो उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हमें रखनी है और बस हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे। और जितनी आप इसमें मोटी रखना चाहें या जितनी आप पतली बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो इसी तरीके से हम 2 लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं, ताकि दोनों साइड हम इन्हें लगा सकें और अपने मोदक बनाकर तैयार कर सकें। तो आप देख सकते हैं तो कहीं से भी हमारी सूजी फट नहीं रही है और बहुत ही आसानी से हमारे अब मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दूसरी साइड भी हम इसमें लगा देते हैं और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। और बस अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी वो हमें इसमें भरनी है। तो इसकी मात्रा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसमें भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो होगा क्या कि जब आप इसे दबाएंगे तो वो फिलिंग बाहर निकल कर आएगी। और बस अब इसे हम दबा देते हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। इसके साथ ही अब हमें नीचे की साइड जो है उसे भी अच्छी तरह से दबा देंगे और नीचे से कर देंगे हम इसे एक साथ, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हटाकर अलग कर दें। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो चलिए अब सांचे में से निकाल लेते हैं हम अपने मोदक को। तो देखिए कितने बढ़िया और कितने सुंदर हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। बस इसी तरीके से अब हम अपने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ, एक और बनाकर। तो बस जिस तरीके से हमने पहला बनाया था उसी तरीके से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। तो लोई दोस्तों हम अपने हिसाब से बनानी है कि कुछ लोग मोटा रखते हैं इसके ऊपर वाले बेस को, कुछ लोग पतला रखते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और बस इसी तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे। तो है ना दोस्तों, देखिए मोदक बनाना कितना आसान और बहुत ही जल्दी ये मोदक हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय दोस्तों इसे बनाने में नहीं लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी भर सकते हैं या फिर हाथ से। तो दोस्तों हाथ से भी बहुत आराम से भर जाता है और इधर उधर फैलता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये हाथों की सहायता से भरे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिलिंग आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसे दबाएं अच्छी तरह से ताकि मोदक हमारे बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हों और फिलिंग भी हमारी इसमें अच्छी तरह से भरी रहे। तो वैसे तो दोस्तों मोदक बहुत तरीके के बनते हैं। आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ लोग हाथ से भी बनाते हैं, लेकिन सांचे से बहुत ही आसानी से ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे मोदक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और बस अब गणपति जी का लगाइए आप भोग और सब लोगों में बांटिए प्रसाद।